प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? अच्छी तैयारी हो रही होगी। आपका वोकैब के लिए थोड़ा परेशान होना जायज़ है और मुलाजिम भी है। और उसके लिए आज हम जो विलोम शब्द का टॉपिक लेकर आए हैं, ये सारी परेशानियों को आपको दूर कर देगा, मेरा पूरा विश्वास है। और आपको पढ़ने में रोचकता भी आएगी, और आपके जो वोकैब से संबंधित जो प्रश्न आपके नहीं कर पाते हैं, आप प्रैक्टिस सेट पेपर लगाते होंगे तो वहाँ पर नहीं कर पाते होंगे, तो वो आपसे आपके सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। कि मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है बहुत ही अच्छे विलोम शब्द जो संभावित हैं, वो विलोम शब्द रखे हैं। उसके बाद में हम अपना प्रैक्टिस सेट पे करेंगे मूल्यांकन के तौर पर। तो आज की क्लास को बिना देरी किए हुए उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम विलोम शब्द को पढ़ेंगे, और विलोम शब्द जो हमारे कह रहे हैं, हमारे विलोम शब्द जो कह रहे हैं हमारे, वो हम उनको थोड़ा देख लेते हैं। विलोम शब्द देखो, पहले तो इसका हमें अर्थ पता होना चाहिए, विलोम कहते किसको हैं। ठीक है, देखो, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। ठीक है, यहाँ पर हमें एक चीज बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि विलोम शब्द में जो रहता है हमारा, वो विपरीत का भाव इंगित होता है। ठीक है, और पर्यायवाची होते हैं, वो समान अर्थ को इंगित करते हैं। तो विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। अब यहाँ पर एक चीज बच्चे के सामने बहुत ज्यादा परेशान करती है कि जल्दबाजी में बच्चा क्या है कि विलोम है या नहीं वाले क्वेश्चन में गलती कर लेता है, और फिर जब खुला हो जाता है या कंप्यूटर पे लॉक कर देता है, घर पे आके सोचता है, तो वहां पर उसको परेशानी होती है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि विलोम पूछा है या नहीं पूछा है, ये पहली बात, एक बात। ठीक है, दूसरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ कि तत्सम का विलोम तत्सम होता है, तद्भव का तद्भव होता है, देशज का देशज होगा, और विदेशी शब्द का विदेशी शब्द के भाव से इंगित होगा। तो ध्यान रखना है कि जो हमें विलोम उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं, कहीं वो तत्सम तो नहीं है, कहीं वो तद्भव तो नहीं है, देशज तो नहीं है, विदेशी तो नहीं है। इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। पहला शब्द यहाँ पर रखा हुआ है अंतर्मुखी। पहला शब्द क्या रखा है? अंतर्मुखी। इसका जो उल्टा जो होता है, विपरीत जो होता है, वो कहता है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी उसको कहते हैं जो अपने अंदर तक ही सीमित रहता है, मतलब बाहर की चीज से, बाहरी चीजों से वो अनभिज्ञ होता है। और बहिर्मुखी होता है जो पूरे समाज से, सारे जगत से जो है, सब चीजों से जुड़ाव रखे, तो उसे बहिर्मुखी कहते हैं। अगला है अंतरंग। ठीक है, तो हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? वही रंग। अंतरंग होता है, जैसे हमारा ग्लास ले लें तो उसका अंदरूनी भाग जो होगा वो अंतरंग कहलाए, अंतर वाला कहलाएगा। और बहिरंग मतलब बाहरी वाला, जो बाहरी चमक है, वो बहिरंग कहलाएगी। अगला है अथ। देखो, अथ वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो अथ का जो मतलब होता है वो होता है शुभारंभ, या किसी चीज का श्री गणेश होना। तो इसका क्या होता है? इति होता है। अपोजिट क्या होता है बेटा? इति होता है। इति मतलब समाप्ति, यानी कि किसी का अंत। ठीक है, किसी चीज का, जैसे आपने पहले प्रमेय पढ़ी होंगी, पाइथागोरस प्रमेय वगैरह। ठीक है, तो उसमें लास्ट में आता है ना इति सिद्धम। इति सिद्धम मतलब सिद्ध कर लिया गया, इति सिद्धम मतलब समाप्ति है। वहां पर इति सिद्धम शब्द प्रयोग किया था, तो वैसे ही ये है सारा का सारा। अगला है हमारा अतिवृष्टि। अगला क्या है बच्चों हमारा? अतिवृष्टि। ये जो है वन वर्ष भी है। अतिवृष्टि क्या होती है कि वर्षा की अधिकता, वर्षा की अधिकता क्या कहलाती है? अतिवृष्टि कहलाती है। इसका जो अपोजिट रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है? अनावृष्टि। ठीक है, और ये जो है हमारा यूपीएसआई आर ओ ए आर ओ का जो पेपर्स है आपका, आर ओ ए आर ओ का जो पेपर होगा, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो विलोम शब्द यहाँ पे रखे हैं मैंने, चुनिंदा रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला है आमिष। इसका अपोजिट क्या होगा? निरामिष। आमिष होता है बेटा मांस वाला भोजन, और निरामिष होता है मांस रहित भोजन। ठीक है, अगला है अधम। अधम का क्या होता है अपोजिट? उत्तम। ठीक है, अधम मतलब निम्न वर्ग का, उत्तम मतलब उच्च कोटि का कार्य करना। ठीक है, अगला है अमर। ठीक है, अमर मतलब जो बिल्कुल अमर हो जाए, और मरते मतलब मरने के भाव में है। अगला है संधि। संधि का क्या होता है बेटा? विग्रह होता है। संधि करना मतलब किसी चीज को एक कर देना, विग्रह मतलब उसको फैला देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अनुराग। अनुराग का अपोजिट क्या होता है बेटा? विराग। ठीक है, अनुराग होता है किसी के प्रति मतलब प्रेम भाव रखना। ठीक है, विराग मतलब वैरक्ति होना, बिल्कुल किस चीज से बिल्कुल स्वतंत्र हो जाना, मतलब उससे फिर सांसारिक मोहमाया से व्यक्ति हो जाता है, तो विराग कहलाते हैं। ठीक है, तो तुम देखा होगा बहुत से लोग जो है सांसारिक मोहमाया से बिल्कुल व्यक्त हो जाते हैं, उन्होंने वैरागी कहा था। वैराग विरागी बना, अनुरागी मतलब उसमें लिप्त रहने वाला, विरागी मतलब उससे अलग हो जाने वाला। अगला है अर्वाचीन। अर्वाचीन का अपोजिट होता है बेटा प्राचीन। अर्वाचीन मतलब अभी हाल फिलहाल वाला, और प्राचीन मतलब होता है बहुत पुराना। जैसे हम बात करें
जो हमारी सनातन परंपरा है, जो सनातन परंपरा है वो बेटा बड़ी प्राचीन है, ठीक है, बहुत प्राचीन है। अगला है असीम, ठीक है, तो इसका होगा सैसीम। असीम मतलब एक निश्चित सीमा है, सैसीम मतलब जिसकी कोई सीमा ही ना हो। अगला है अनंत, अनंत का भी क्या होता है, अनंत का भी क्या होता है, ससीम होता है। अनंत का भी क्या होता है, ससीम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अधर्म। अधर्म का अपोजिट क्या होता है बेटा, धर्म। अधर्म का क्या होता है, धर्म। दूसरा है अत्यधिक, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, अत्यल्प मतलब बहुत कम। अब देखो यहाँ पर इन दोनों शब्दों में ध्यान रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, और इन दोनों शब्दों में क्या है, यण संधि है। कौन सी संधि बच्चों, यण संधि यहाँ पर आपकी बनेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो संधि भी यहाँ पे हम देखते हुए चलेंगे, इन दोनों शब्दों में क्या है आपकी, इन दोनों शब्दों में क्या है आपकी, यण संधि बन रही है। अगला है अधोगामी, इसको क्या कहेंगे, उधरगामी। अधोगामी मतलब क्या, नीचे की टांग, उधर मतलब ऊपर की ओर जाने वाला। अगला है अधोमुखी, तो अधोमुखी का उससे क्या होता है, उधरमुखी। अधो मतलब नीचे की ओर, उधर मतलब ऊपर की ओर जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम अमित। अमित तो इसका क्या होता है, परिमित हो जाता है, ठीक है। अगला है अपोजिट है अनुरक्त। अनुरक्त का क्या हो जाएगा अपोजिट, विरक्त। अगला शब्द है अनुरक्त की चीज में जुड़ा होना, विरक्त मतलब उससे अलग हो जाने वाला। नेक्स्ट है अपव्यय, तो इसका क्या हो जाएगा, मितव्यय। अपव्यय होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा बर्बादी, मितव्यय होता है थोड़ा कम खर्च करने वाला, ठीक है। अगला है, अगला ये शब्द यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का क्या हो जाएगा अपोजिट, तिरोभाव, ठीक है, मिस प्रिंट है आविर्भाव, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तिरोभाव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम श्री गणेश। देखो फिर रखा हुआ श्री गणेश, तो इसका क्या हो जाएगा, इतिश्री। क्या हो जाएगा, श्री गणेश का क्या हो जाएगा बच्चों, इतिश्री हो जाएगा। ये शब्द बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। आयोग इस शब्द को बहुत बार पूछ चुका है, आयोग इस शब्द को कई बार पूछ चुका है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है उन्मूलन। उन्मूलन होता है किसी चीज को उखाड़ फेंकना, रोपण मतलब होता है उसको रोपित कर देना, लगा देना। तो ये शब्द भी आपका परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तो दिखाई दे रहा है। अगला है एकत्र। एकत्र होता है किस चीज को इकट्ठा कर देना, इसका जो उल्टा है ब्लॉम जो रखा हुआ है, वो क्या रखा हुआ है बेटा, विकीर्ण रखा हुआ है। विकीर्ण, विकीर्ण मतलब फैला देना, फैला हुआ। अगला है एक। एक का अपोजिट क्या होगा बेटा, अनेक। एक का अपोजिट क्या होगा बच्चों, अनेक। अगला है ऐहिक, क्या हो जाएगा, पारलौकिक। ऐहिक मतलब इस समय से, और पारलौकिक मतलब पहले समय में। अगला है कृत्रिम। कृत्रिम का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, प्राकृतिक, ठीक है। कृत्रिम मतलब बनाया हुआ, प्राकृतिक जो होगा मतलब क्या होगा, नेचुरल होगा। जैसे कृत्रिम पनीर बना लिया, ठीक है, नेचुरल पनीर का अलग ही टेस्ट होता है, और जो कृत्रिम होता है, बनाया हुआ होता है, उसका अलग ही टेस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। अब कृतज्ञ क्या होता है, ये बनवर्ष में पूछा गया है, ये पूछा आता है, किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है बेटा, कृतज्ञ कहलाता है। और किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। देखो यहाँ से भी हम ट्रिक बना सकते हैं, इसके अंत में ना लगा हुआ है, ठीक है। जब ना लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा, मैं मानने वाला। हाँ, मानने वाला, हाँ मानने वाला, ठीक है। अगला है खगोल। खगोल मतलब बहुत ज्यादा, भूगोल मतलब भूमि से संबंधित चीजों का जानकारी करना। अगला है गौरव। गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव। गौरव मतलब बहुत विस्तृत में, लाघव मतलब छोटे रूप में। अगला है गरिमा। गरिमा क्या हो जाएगा, लघिमा, ठीक है। अगला है गुरु। गुरु का क्या हो जाएगा, शिष्य। अगला है गुरु। गुरु का क्या हो जाएगा, लघु। तो ये दोनों ही शब्द बड़े अच्छे हैं, समुच्चायित नाटक भाव के अंदर में रहते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको भी देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम गगन चुंबी। गगन चुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तो उसको क्या कहेंगे, तल स्पर्शी कहते हैं। तल मतलब जमीन में, गगन मतलब ऊपर, तल स्पर्शी मतलब जमीन को स्पर्श करने वाला। अगला है गुप्त। गुप्त का क्या होता है, प्रकट हो जाता है। तो देखो ये भी शब्द हमसे पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका लिए है। नेक्स्ट देखते हैं गहरा, ठीक है, तो उसका रहेगा छिछला। गहरा मतलब बहुत गहराई में, जैसे समुद्र की अथाह था होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ पर अथाह पानी रखता है सूखा गात्र। पर अथाह पानी रखता है सूखा गात्र, समुद्र की जो थाह होती है उसको कोई नाप नहीं सकता, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, छिछला, खोखला मतलब ऊपरी वाला भाग, ठीक है।
अगला है चिरंतन। चिरंतन का क्या होगा? नश्वर। चिरंतन मतलब जो चिर समय तक रहे, नश्वर मतलब जो नष्ट हो जाए, ठीक है। जैसे हमारी सनातन परंपरा है वो चिरंतन है, चिरकाल से चली आ रही है, ठीक है, कभी नश्वर नहीं होती। और देखो अगला है चिरायु। चिरायु का हो जाएगा अल्पायु। चिरायु की वजह से आशीर्वाद मिलता है कि आप चिरकाल तक जीवित रहो, तो इसका क्या होगा? अल्पायु, मतलब कम समय में वो हो जाना। अगला छाया। छाया का क्या हो जाएगा? आतप, ठीक है। छाया का अपोजिट क्या हो जाएगा? आतप। देखो एक दोहा आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, आतप परि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। आतप परियो मतलब ना उजाला, ठीक है। छाया उजाला प्रकाश का। अगला है जय, ठीक है। जय का अपोजिट क्या होता है बच्चों? पराजय। जय का अपोजिट क्या होता है? पराजय। अगला है ज्योति। ज्योति का क्या बन जाता है? तम, ठीक है। ज्योति का क्या बन जाता है? तम। तो देखो ज्योति का जो अपोजिट क्या होगा? तम होगा। एक स्लोगन भी है, अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमय, मतलब असत से हमें सत्य की ओर लेके चलो, और तम से मैं हमला तम मतलब अंधकार से हमें ज्योति की ओर लेके चलो, ठीक है। अगला है ज्वार। ज्वार का क्या होगा? भाटा। अगला है जर्जर। तो जर्जर का क्या बन जाएगा? दृढ़ बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक ब्लॉम और देखिए यहाँ पर, एक होता है सृष्टि। क्या होता है बच्चों? सृष्टि। तो सृष्टि का अपोजिट क्या होता है बच्चों? प्रलय होता है। क्या होता है? प्रलय होता है, ठीक है। सृष्टि का अपोजिट क्या होता है? प्रलय होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एक शब्द ये मेरे दिमाग में आ रहा था अभी, तो मैंने कहा कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। तो सृष्टि का अपोजिट क्या होगा? प्रलय होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, अगला है झगड़ा। झगड़ा का क्या होता है बेटा? शांति। झगड़ा क्या होता है? शांति। अब यहाँ पर एक ध्यान देखना कि ये शांति शब्द जो लिखा है, ये वैसे तो ठीक है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से जो है यहाँ पर गलत है। तो ध्यान रखना कि शांति शब्द अगर आपसे पूछा जाए वर्तनी में, तो ये वाला शुद्ध होगा, अनुस्वार वाला शुद्ध होगा, ना वाला शुद्ध नहीं होगा। अगला है झगड़ालू। तो झगड़ालू का अपोजिट क्या होगा? शांति हो जाएगा। अगला है टल, ठीक है, जो टल जाए। अटल, जो टले ना, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री थे भूतपूर्व श्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल मतलब अपनी बात पे वो अटल रहते थे। नेक्स्ट है तिरस्कार। तिरस्कार का क्या हो जाएगा बेटा? स्वागत करना। किसे कहते हैं ना कि किसी को तिरस्कृत कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको बाद में क्या है? उसका स्वागत कर लिया, ठीक है। तो ये बना हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हम तामसिक। तामसिक का पॉइंट क्या होगा? सात्विक। तामसिक होता है बेटा जो तुमने देखा होगा मांस मदिरा और वैसी चीजों का सेवन करते हैं, जो ज्यादा वैसी चीजों का मतलब सेवन करते हैं, भोग विलास में लेते हैं, उन्हें तामसिक प्रवृत्ति का लोग कहा जाता है, ठीक है। जैसे राक्षस हो गए, राक्षस तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। और इसका पॉइंट क्या होगा? सात्विक। सात्विक मतलब वो बहुत ही वैसे मतलब शुद्ध हरी सब्जी वाले खाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सात्विक कहते हैं, ठीक है। अगला है तम। तम का देखो अंध तम, ज्योति का तम भी होता है। तम का जो है आलोक होता है। आलोक का मतलब होता है प्रकाश से। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश से, ठीक है। आज देखो आलोक पर्व के रूप में भी है। आज जो है अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई है। रामलला जी विराजमान हुए हैं। तो देखो खुशी में देखो बहुत सारे पटाखे और सब लोग दीपावली मना रहे हैं। तो आलोक मतलब आलोक आलोक पर्व जिसे कहते हैं प्रकाश पर्व भी आज के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। अगला है आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। अगला है तनुता। तनुता का क्या हो जाएगा? पुष्टता। तनु मतलब होता है कमजोर, पुष्ट मतलब ठीक ठाक मजबूत अच्छा। अगला है दक्षिण। दक्षिण का क्या हो जाएगा? बाम। दक्षिण का क्या हो जाएगा? बाम। दक्षिणावर्त, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वामवर्त हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। ये कुछ आपके लिए प्रश्न थे, जो ये ब्लॉम जो शब्द थे हमारे, वो यहाँ पर थे, ये हमने पढ़े हैं, ये ही आपके लिए पर्याप्त है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, और कुछ होगा तो वो आप अपने बुद्धि विवेक से जो कर लेंगे वो इजी वाले होंगे। मैंने यहाँ पर इजी वाले यहाँ पर नहीं लिए थे, बहुत ही सटीक और जो अच्छे हैं वो वाले मैंने यहाँ पर उठाए हैं, ठीक है। तो संभावित है, गैस है कि आपको इसमें ही बेड़ा पार हो जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ करना है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, तो आप बच्चों वहां से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आगे अगली वीडियो में जो है हम आप इसकी जो है जो प्रश्नोत्तरी है उसको हम देखेंगे, प्रश्नोत्तरी पे चर्चा करेंगे, ठीक है।